जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एएसआई गोविंद धाकड़ और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विद सिलेक्टेड चैनल पर। आज मैं बात करूंगा कि एएसआई एम एंड स्टेनो सूबेदार 2026 की भर्ती आने वाली है। तो उसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कितना आपको टारगेट रखना चाहिए, कितना मतलब स्कोर आप करने का आपका टारगेट होना चाहिए, प्रीवियस कट ऑफ क्या रहा था, और इसके साथ में आपको सिलेबस में कोई चेंजेस होने वाला है या फिर अभी जो चल रहा था वही रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, A to Z कंप्लीट जानकारी इसमें बताने वाला हूँ कि आपको कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ASP की साइट पर सबसे पहले इन्होंने कैलेंडर जो डाल रखा था, इसमें आपको ये देखेंगे कि 566 वैकेंसी आपको अक्टूबर नवंबर 2026 में आपको एग्ज़ाम डेट दे रखी हुई है। जैसा कि कई बच्चे मैसेज करते थे और बताते थे कि सर इसकी एग्ज़ाम नेक्स्ट कब होगी और कब तक होने की संभावना है। एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम में ये नवंबर 26 में होगा और लास्ट वीक तक हो सकता है, नवंबर 2026 के लास्ट वीक तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावना है और हो सकता है कि ये दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो सकता है। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है। और सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो अभी MP पुलिस कांस्टेबल में हुआ था, लास्ट ASI एम एंड स्टेनो सूबेदार का जो सिलेबस था वही रहेगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं हुआ है। जिसमें मैथ्स 25 से 30 नंबर का आता था, रीजनिंग जो है 35 नंबर की है, साइंस ये दोनों मिलाकर 60 से 65 नंबर के होते थे, वही रहेगा। साइंस जो 10 से 12 नंबर की आती है, MB GK 10 नंबर की मान सकते हैं, स्टैटिक GK और करेंट अफेयर जो 10 से 12 नंबर का, तो ओवरऑल 100 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसका एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कितनी रहेगी? 0.25। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25 नंबर कट जाएगा। सिलेक्शन स्कोर का टारगेट कितना रखना चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो उस हिसाब से मैंने ये बताया हुआ है कि UR का 75 से लेकर 78, OBC का 74 से 76, EWS का 72 से 74, SC कैटेगरी का 70 से 72 और ST का 65 से 70। ये सभी मेल का बता रहा हूँ, गर्ल्स का 1-2 नंबर कम मान सकते हैं। तो ये आपका टारगेट रखना है। कोई भी आप मॉक टेस्ट देते हैं या फिर सिलेक्शन लेने के लिए माइंड में रख रखा है कि मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए, तो इतना स्कोर आपको टारगेट करना है। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले मैं बात करूं, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट दिखेंगे, एक ओल्ड स्टूडेंट दिखेंगे और एक न्यू स्टूडेंट दिखेंगे, है ना। सबसे पहले मैंने ओल्ड स्टूडेंट की बात कर ली कि सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है ना। एनालिसिस किस चीज़ का करना है? एग्ज़ाम जो पिछली बार हुआ था 2025 का, उसी के PYQ लगाना है। 2 से 3 सेट हैं, 3 सेट हैं। उसमें आपको क्या करना है, देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक दोनों वीक हैं और कौन सा सब्जेक्ट या टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग को आपको बार बार रिवीजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। वीक में आपको क्या करेंगे, जो वीक सब्जेक्ट या टॉपिक हैं तो आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। पूरा फुल टाइम आपको 2 से 3 महीने जो समय बचा हुआ है, 3-3.5 महीने, उसी को देना है ना। उसका सिलेबस करना है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो बेसिक इसमें वीक जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जानोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, है ना। तो वीक जो सब्जेक्ट या टॉपिक आपको निकलेंगे एनालिसिस करने के बाद, तो आपको उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसकी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अब मैं बात करूं, जैसे कुछ बच्चों ने भी मैसेज किए थे कि सर हमारा मैथ्स टॉपिक या सब्जेक्ट, मैथ्स सब्जेक्ट कमज़ोर है। पिछली बार के एग्ज़ाम में बैठे थे हम तो 2-3 नंबरों से 4-5 नंबरों से हमारा सिलेक्शन रुक गया है और बहुत किसी के अलग अलग सब्जेक्ट कमज़ोर हैं। तो उनके लिए जैसे अभी कुछ 1-2 लड़कियों का मैसेज था कि सर हमारा मैथ्स का जो टॉपिक सब्जेक्ट है
वो कमज़ोर हैं। तो आपको यही करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है डेली एक, ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद जो सिलेबस जो भी है आपका ASIM में और स्टेम सुविधार में एक ही रहेगा। कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन हो जाना चाहिए, है ना। तो ये ओल्ड स्टूडेंट का रहेगा। और मॉक टेस्ट लगाने का भी मैंने तरीका पिछली बार बताया था कि मॉक टेस्ट जब भी लगाएं आप तो इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाया, एनालिसिस किया कि आपके 70 नंबर सही हुए हैं और 30 नंबर गलत हुए हैं। तो फिर इन 30 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है कि कौन से टॉपिक थे, कौन सा सब्जेक्ट है ना। उन टॉपिक का आपको रिवीजन करना है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट कमज़ोर है तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से करना है, फिर रिवीजन भी करना है। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन वही क्वेश्चन लगाना है जो आप गलत करके आए। एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसके एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन सेम टू सेम उठाओगे। तो आपको इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यानी कि 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन के लगभग 30 × 10 कितने हो जाएंगे, 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। और ये 70 क्वेश्चन थे, इनको रिवीजन भी करना है। तो ये एक मॉक टेस्ट लगाने के बाद इतनी अपना जो वर्कआउट है इतना हो जाना चाहिए, तब जाके आप दूसरे मॉक टेस्ट में बैठेंगे। तो ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटजी थी। अब मैं बता रहा था कि न्यू स्टूडेंट क्या करेंगे। न्यू स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेबस को उठाने से पहले सबसे पहले एक या फिर 4 से 5 PYQ या फिर बोले तो पिछली बार के जो 3 PYQ थे वही लगा लेना है ना। उसके बाद सिलेबस पर आना है, ठीक है, ताकि आपको ये पता चलेगा कि ये मैं जो सिलेबस पढ़ रहा हूँ उसमें से कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप PYQ लगाएंगे, उसके बाद सिलेबस पे जाएंगे। सिलेबस में फिर आपको सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है 2 महीने के अंदर। 2 मंथ में अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे 10 से 12 घंटे तो आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा, ठीक है। सिलेबस किया आपने 2 मंथ में हो गया है। फिर उसके बाद आपको जो भी टाइम मिलेगा रोज़ आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। उसका भी मैंने जो एनालिसिस करने का तरीका बताया है सेम टू सेम, कि आप मॉक टेस्ट को एनालिसिस नहीं करते तो एनालिसिस करना है आपको, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा मेरा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। ये आपने पता किया जैसा कि मैंने यहाँ बताया था। मान के चलो कि आपके 75 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। आपको क्या करना है, इनका फास्ट रिवीजन करना है और 25 क्वेश्चन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको देखना है, क्लियर करना है, रिवीजन करना है। और 25 जो क्वेश्चन मिले थे उससे कि हर एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन सेम टू सेम वो प्रैक्टिस करना है ना। तो 25 × 10 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप नेक्स्ट मॉक में बैठोगे। तो ये आपकी डेली की डेली आपका पूरा वर्कआउट होना चाहिए, होमवर्क होना चाहिए कि ये एक मॉक टेस्ट में किया, एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद ये पूरा वर्क कर लिया आपने। उसके बाद आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बैठना है। और अगर आप 70 से 80 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, ओल्ड स्टूडेंट हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो, आप अगर 70 से 80 मॉक टेस्ट लगा लेंगे नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, पूरे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, PYQ को ध्यान में रखते हुए, तो आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो जाएगा। इतना अपना आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर लैग करते हैं, आपका कौन सा टॉपिक या पोर्शन कमज़ोर है। तो ये आपको करना है। और 70 से 80 मॉक टेस्ट जैसे लग जाते हैं ना आपके, तो आई एम श्योर कि आपका सिलेक्शन कोई और नहीं रोक सकता, आप खुद ही रोक सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट ऐसे नहीं लगाना है
कि रोज़ 2-2 3-3 लगा लिए, है ना। 70 से 80 जो मॉक टेस्ट में बता रहा हूँ वो इसी तरीके से करना है, इसी तरीके को फॉलो करते हुए करना है ना। अगर ये तरीका करके आपने 70 से 80 मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई और नहीं रोक सकता। तो यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो। तो दोनों का मैंने अलग अलग बताया है, तो दोनों अपने हिसाब से तैयारी करें। अब रही बात कोचिंग जाएं, सेल्फ पढ़ें, कहीं से भी करो, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो मैथ्स सब्जेक्ट के लिए या कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, तो उसके आप पर्टिकुलर आपको जो टीचर समझ में आए वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप सेल्फ डेडिकेटेड हैं, सेल्फ तैयारी करने के लिए टाइम दे सकते हैं तो बिल्कुल आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग से ऐसा होता है आप किसी चीज़ को जल्दी से कम समय में ज़्यादा उसका आउटपुट निकाल सकते हैं, इसलिए कोचिंग जाते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा समय हो गया है तैयारी करते हुए तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है और कुछ नहीं करना है। जहाँ आपको कमजोरी दिखे उस पर काम करना है, जो स्ट्रांग पोर्शन है उसका मात्र रिवीजन करना है, ठीक है। यही मेरा मैसेज है कि अगर आप तैयारी 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। 2025 में जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए थे, जो अभी सिलेक्शन जो लेके बैठे हैं, वो लगभग 90 से 100% बच्चे मेरी वीडियो देखते थे, सारी चीज़ें उन्होंने एक एक वीडियो को फॉलो किया है और उन्होंने सिलेक्शन आज लिया है। तो और बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो सिलेक्शन 2-3 नंबरों से, कुछ नंबरों से रुक गए हैं। तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, आपके पास टाइम कम है। अगर आप आज से ही तैयारी करोगे तो अभी आपके पास 3 से 3.5 महीने हैं। अगर आप वेट करोगे कि नोटिफिकेशन आने दो तब मैं तैयारी करूँगा, है ना, तो आपको वैसा नहीं करना है। आज से ही तैयारी मतलब स्टार्ट करना शुरू कर दो। और जो सीरियस स्टूडेंट है उन्होंने कर भी दी है ना। तो जो नए हैं उनके लिए ये चीज़ फॉलो करो और अपना सिलेक्शन निश्चित करो। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।